एक्सक्यूज़ मी, आप बताएंगे क्या कि आगे कैंटीन किधर है? नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब आपको नहीं पता है? एक मिनट। हाँ जी। आपको पता नहीं है मैं कितनी अर्जेंट कॉल कर रहा हूँ? अच्छा ठीक है, आप अर्जेंट को, अरे मैं तो पूछ रही हूँ ना कि कैंटीन किधर है। आप कैंटीन के लिए मैं ही मिला हूँ आपको पूछने के लिए? नहीं, आप नहीं मिले हो, बट मैं तो बस मैं जा ही रही थी, मैंने पूछा कि आपसे पूछ लूँ कि कैंटीन किधर है। अरे मैं वैसे ही परेशान चल रहा हूँ मैडम, मेरे से बहस मत करो। तो मैं कहाँ बहस कर रही हूँ आपसे? आप परेशान हो तो रहो ना परेशान। कौन आपसे कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, मैं तो आपको कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि कैंटीन कहाँ है। आपको नहीं बताना है, कोई बात नहीं, आप बताओ ना कि आपको नहीं बताना है। अब मैं कॉल पे था, आपको आप कॉल पे हो तो आप बताओगे ना कि अच्छा ठीक है मुझे नहीं पता। मैं कौन सी आपसे कुछ भी बोल रही हूँ? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ आपको। आपको नहीं बात करनी चाहिए ना, लेकिन फिर भी क्या नहीं बात करना चाहिए था मुझे? मैं कॉल पे हूँ मैम। अच्छा आप कॉल पे हो तो मैंने क्या बोला आपको कि कॉल पे मत रहो आप? मैंने ये बोला कि आप कॉल पे बात मत करो? मैंने ये बोला आपको? चाहिए कि दूसरे के बंदे पर क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, आई एम सॉरी, मेरे को जाना था और मैंने आपसे कैंटीन के लिए बस पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपसे, हाँ बताओ क्या बोल। बहुत फ्रस्ट्रेशन में हूँ चल तक, ठीक है। और आप फर्स्ट एड हो, आप क्या हो, किस लिए हो, इससे मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और पे तो नहीं निकाल सकते हो ना। आप मेरी बात सुनो, आप परेशान हो, आप चाहे कुछ भी हो, उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन अगर मैंने आपसे सिर्फ पूछा कि यहाँ पे जाना है मुझे, इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बुराई करा है। लेकिन आपको पूछना नहीं चाहिए था ना। क्यों नहीं पूछना चाहिए था? अगर आपसे कोई पूछ ही नहीं सकता, और क्यों नहीं पूछ सकता भाई आपसे? आपको ये तो पता होना चाहिए ना मैं किसी कॉल पे अटेंड। अच्छा आप कॉल पे हो तो क्या करना चाहिए था मुझे? मुझे नहीं पूछना चाहिए था आपसे। जाके पूछ लेते आप। अरे मैंने आपसे पूछ लिया तो गलती थोड़ी कर दी। कोई बात नहीं। हाँ तो बस आप चिल्ला क्यों रहे हो फिर? मैं आप पे इसलिए नहीं चिल्ला रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। किस लिए परेशान हो? आपको क्यों बताऊँ क्यों परेशान हूँ मैं? आप अरे तो अभी बोल रहे हो ना कि मैं परेशान था तो इसलिए मैंने इस तरीके से बोल दिया आपको। आप ही बोल रहे हो ना ये सारी बातें। नहीं मैं परेशान हूँ, लेकिन किस लिए परेशान हूँ? आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। किस लिए परेशान? खुद ही बोल रहे हो ना कि मैं परेशान हूँ, मैं फर्स्ट एड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मेरी क्या गलती है इसमें? अब मैं परेशान नहीं हूँगा तो क्या होऊंगा ये बताओ मेरे को। किस लिए परेशान हो? मेरे पास कॉल पे कॉल आ रहे हैं और मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ हो क्या गया है। क्या हो गया है? वही तो पूछ रही हूँ, क्या हो गया है? हो ये गया मेरे साथ, एक अकाउंट मेरा ओपन हो गया और हाँ। मुझे नहीं पता वो कैसे ओपन हो गया। ऑलरेडी मेरे 2 अकाउंट पहले से ही चल रहे हैं। मतलब आपका अकाउंट किसी बैंक में ओपन हो गया और आपको पता ही नहीं है? नहीं पता मेरे कैसे भाई? आपके डिटेल के बिना कैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा? मैं ज़्यादा डिटेल कहीं पे भेजता भी नहीं हूँ मैं। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मुझे किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना होगा ना तो कैसे खुलेगा अकाउंट? मैं तो ऑफलाइन ही जाके खुलवाता हूँ। हाँ तो कैसे खुलता है? क्या क्या देना पड़ता है आपको? आधार ID देता हूँ, पैन कार्ड देता हूँ। हाँ तो वो ऑनलाइन में भी आपको यही चीजें देनी पड़ती है। ऑलरेडी मेरा ओपन था, 2 अकाउंट मेरे ऑफलाइन चल रहे हैं। ठीक है। मुझे नहीं पता कैसे ऑनलाइन ओपन हो गया। कौन सा अकाउंट? ये अकाउंट ओपन हुआ मेरा SBI के अंदर। एक और बैंक में आपका? मेरा ऑलरेडी स्टैंडर्ड चार्टर्ड और HDFC में 2 अकाउंट हैं। हाँ। लेकिन SBI वालों की अभी कॉल आती है मेरे पास जस्ट, और मुझे बता रहे हैं कि आपका अकाउंट ओपन तो हो गया। आपका अकाउंट खुलेगा और आपको ही नहीं पता रहेगा? कैसे ऐसा हो सकता है भाई? मेरा अकाउंट अगर कहीं पे होगा तो मुझे पता होगा कि कहाँ है मेरा अकाउंट। एक्चुअली हुआ ये है, मेरे पास अभी जस्ट कॉल आई है। अच्छा जी। और कॉल करते हैं बैंक की तरफ से आती है और मेरे से बोल रहे हैं कि आपके अकाउंट एक ओपन हुआ है मेरे नाम से और जिस पर ये ट्रांजेक्शन हो रही है। हाँ। ठीक है। और वो मुझे खुद ही नहीं पता उस बारे में और वो मुझसे पूछ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका अकाउंट हो, आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है आपके बैंक से और आपको पता ना हो? कैसे हो सकता है बताओ मुझे। ये मुझे नहीं पता है ना मैडम, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ कल से। ठीक है, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ क्योंकि मुझ पर कॉल आ रही है, मुझे परेशान कर रहे हैं। पुलिस वालों की कॉल आ रही है, बैंक से कॉल आ रही है कि ये ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से हो रही है, कैसे ओपन हुआ ये अकाउंट। तो ये आपको नहीं पता है बिल्कुल भी? तो आपने बताया क्यों नहीं? आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि भाई अब मुझे तो पता ही नहीं? बैंक वाले को क्यों नहीं बताया आपने? पुलिस वाले कहाँ समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं उन्हें समझा रहा हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं आपको? वो तो मुझ पर फ्रॉड का इल्जाम डाल रहे हैं ऊपर से। आपको बोल रहे हैं वो? हाँ। तो आप बैंक को बोलो ना कि देखो हम तो कभी बैंक आए नहीं, मैं तो कभी आया ही नहीं हूँ और मेरा अकाउंट चल रहा है, मेरे आपकी कभी बात ही नहीं हुई है। भाई आपका अकाउंट खुला होगा ना, तो मेरी बात सुनो, अकाउंट खुल गया वो अलग की बात है, कभी तो कॉल वॉल पे बात हुई होगी बैंक से, कभी तो कुछ भी हुआ होगा, KYC को लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉल तो हुआ होगा आपका। अभी फर्स्ट टाइम मेरे पास कॉल आती है, आज सुबह ही कॉल आती है मेरे पास। हाँ। और अभी भी कॉल आ रही है। और कब से चल रहा है आपका अकाउंट? अकाउंट कब से चल रहा है ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं है, लेकिन वो ये ट्रांजेक्शन मेरी रेगुलर चल रही है, वो ये बता रहे हैं।
हो रही होगी ट्रांजैक्शन, आप कर रहे हो, मे बी आप झूठ बोल रहे होगे, ये भी हो सकता है। कैसे कोई नहीं यकीन बोल रहा हूँ ना मैडम। कैसे कोई यकीन करेगा? प्रूफ देना पड़ेगा ना कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो। मैं प्रूफ अपना आप दे तो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तो आप पुलिस वाले अभी तो बोल रहे हो कि पुलिस वाले मान नहीं रहे, आप पुलिस वाले को बताओ ना फिर कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। क्या बता रहा हूँ, क्या बोल रहे हो आप? पुलिस वाले मुझसे पूछ रहे हैं और मैं उनको बता रहा हूँ, लेकिन वो क्या है, वो कह रहे हैं कि लीगली प्रोसेस आप थाने आके हाँ करो। तो भाई कैसे मानेगा? मैं बोल रही हूँ कि आपका जब अकाउंट है तो आप ही करोगे ना ट्रांजैक्शन, लेकिन बिना ऐसे तो मेरे खुलता नहीं है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं थाने जाऊंगा, कोर्ट कचहरी करूंगा, मुझे इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कितना टाइम नहीं? ऐसे भागने के लिए टाइम है? ऐसे भाग रहे हो चोरों की तरह तो अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं चोरों की तरह और नहीं भाग रहा 10 हूँ, लोग मैं आके आपको स्कैमर बोल देंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। तो लेकिन फिर? मेरे पास अभी मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ मैडम, क्या है कि हाँ। मेरा एग्जाम दे रखा है। ऐसे चोरों की तरह भाग रहे हो तो अच्छा लग रहा है क्या? नहीं मैम, एक्चुअली क्या है, मैं बिजी हूँ इस टाइम पे, मेरा एग्ज़ाम दिया हुआ है मैंने डिफेंस का, और मेरे पास लेटर भी आ चुका है। ठीक है, मुझे उधर देखना है या मैं इधर जाऊँगा तो मेरी वहाँ ज्वाइनिंग रह जाएगी ना, ये दिक्कत है। मैं वही चीज़ उनको कॉल पे समझा रहा हूँ कि आप जो चाहिए मेरे से डॉक्यूमेंट ले लो, हाँ। जो आपको प्रूफ चाहिए मैं आपको साइन लेटर करके दे दूँगा, लेकिन वो नहीं मानने आपको ना ये चीज़ें आपको जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। आप अभी अपना जॉब देख रहे हो कि आपकी ज्वाइनिंग रह जाएगी, आपकी ये रह जाएगी। ज्वाइनिंग आ जाने के बाद भी अगर आपके ऊपर क्लेम लग गया है ऐसे कि ये बंदा भाग रहा है या फिर ये बंदा बात नहीं कर रहा है, ये बंदा बता नहीं रहा है, आपको क्या लग रहा है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी डिफेंस में? मैम एक्चुअली क्या है, मैं अभी थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा ऐसे सा भगा कमज़ोर हूँ। देंगे वो, ऐसे मुंह पे कागज फेंक के आपकी ज्वाइनिंग लेटर, फिर क्या करोगे? तब तो ऑप्शन भी नहीं रहेगा। अभी आपके पास ऑप्शन है कि बात करो, आप करो वहाँ पे। मैम एक्चुअली मेरी आप समझो पहले अभी सिचुएशन क्या है। मैं अभी फाइनेंशियली कमज़ोर हूँ, मैं अभी मैंने दे रखा है वहाँ पे डिफेंस में लेटर आ चुका है, मुझे वहाँ ज्वाइन करनी है पहले। हाँ तो अगर मैं ये joining नहीं स्टेटस करूँगा- आप बताओ ना कि वो जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है। आप फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हो कि आप इतना ज़्यादा ट्रांजैक्ट कर सको, तो ये सारी चीज़ें उनको बताओ कि आप अगर फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग रहते तो एक नौकरी के पीछे इतना क्यों मेहनत कर रहे होते लेकिन हैं? वो मेरी नहीं सुन रहे हैं ना, वो मेरी कुछ बात ही नहीं सुन रहे, वो तो कह रहे हैं कि आप इधर आ जाओ। हाँ तो बैंक अगर आ वो जाओ नहीं या सुन इधर आ रहे, जाओ। आप एक काम करो, जब वो नहीं सुन रहे हैं तो कहीं और जाओ, आप साइबर में जाओ, आप उनको जाके आप करो। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से ऐसे भागते हुए कब तक रहोगे। देखो मेरा ना बस एक सजेशन है, आप अभी बात कर रहे थे, बातों बात में ना हमारी ये बातें हो गई। हाँ। आप क्या बोलना, कुछ बोलना चाहते हो? बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो आप? नहीं कुछ नहीं, बस यही है कि मेरा को ये नहीं पता मेरा अकाउंट कैसे ओपन हो गया है, और ये अब मेरे को समझ ही नहीं रहे इस चीज़। ठीक है, अगर आप जेन्युइन हो ना, देखो जब तक ना सच सारी बातें मेरे सामने नहीं आएगी तब तक मुझे ये बात ही नहीं पता चलेगा कि ये चीज़ें जेन्युइन है, आप जेन्युइनली बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। मैं नॉर्मल आपसे एक बात पूछ रही थी और बात ही बात में ना इतनी सारी बातें हो गई। मैं आपको बताऊँ, एक उधर ना एक कैमरा लगा हुआ है, देखेंगे आप, इसमें वो सारी चीज़ें ना रिकॉर्ड हो रही है जो हमने बात करी है। ये मे बी आप ये वीडियो सबको ही देखेंगे। मेरा बस सजेशन ये है कि अगर आप आर्मी और डिफेंस का तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप पुलिस वाले से बच रहे हो जो आपने काम ही नहीं किया है, अगर आपने जेन्युइनली काम नहीं किया है ना, तो पुलिस वाले अगर नहीं सुन रहे हैं ना तो दूसरे पुलिस वाले को बोलो, जो नहीं सुन रहा है उसके दूसरे वाले को बोलो, कोई तो सुनेगा। मैं एक्चुअली मैं इसमें फंसना नहीं चाहता हूँ ना, इस चक्करों में मैं पहले ही already लेकिन आप इन सब चीज़ों से भाग नहीं सकते हो। जब चीज़ें हो गई है तो आप भाग भी तो नहीं सकते हो इनसे ना, ये भी तो देखो कि आप नहीं भाग सकते हो। आप नहीं फंसना चाहते हो, आज नहीं फंसोगे लेकिन कल तो फंसोगे ना आप। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ बताओ। मैं अगर मैं आप एक काम करो, जब आपके पुलिस वाले आप नहीं सुन रहे हो तो या तो आप उनके सीनियर को कांटेक्ट करो, आप उनकी सिचुएशन बताओ, आप अपनी सिचुएशन बताओ, आप बैंक को इमीडिएटली कांटेक्ट करो। लेकिन आप उनसे कनेक्शन हटा के आप सोचोगे कि आपकी लाइफ ईजी हो जाए तो नहीं होगा। आप बैंक वालों को कांटेक्ट करो, आप उनको बोलो कि ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं क्या करूँगा, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो कभी बैंक आया ही नहीं, मेरी कभी कोई वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ होगा। क्योंकि बैंक में ना अगर आपका अकाउंट ओपन हुआ है तो ऐसा है कि वहाँ पे वीडियो से ना KYC होती है। अगर आपकी वीडियो से KYC हुई है, वीडियो से मतलब वो आपको वीडियो कॉल करते हैं, फिर आपको देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, ऐसा हुआ कभी आपका? नहीं, मैं तो गया ही नहीं हूँ ना बैंक एक्चुअली। हाँ तो ये चीज़ें आप बताओ ना उनको, किस आदमी का KYC किया है उन्होंने, तो ये चीज़ें आप बताओगे ना। ऐसे तो ये भी चला जाएगा, आपके ऊपर फालतू में इल्ज़ाम भी लग जाएगा, आपका ये जॉब भी रह जाएगा, फिर क्या करोगे आप? बस मैं क्या बताऊं कि मैं थोड़ा परेशान हूँ ना इसी चीज़ के चक्कर में कि एक तो मेरा यहाँ पे लेटर आ गया, मुझे वहाँ ज्वाइन करना, और दूसरी तरफ से ये मेरे पास कॉल आ रही है, मुझे परेशान कर रहा है। हाँ तो ये चीज़ें देखो आप, जब तक ये चीज़ें नहीं देखोगे ना, सच बताऊँ तो यही सॉल्यूशन है कि आप जाओ उनसे बात करो।
आप बात नहीं करोगे, आप जितना भागोगे ना उतना ज़्यादा शक आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। देखना पड़ेगा कि हाँ आपको जाके करना है, अगर आपको सब कुछ सॉर्टेड चाहिए तो। नहीं, आपने बताया मुझे, थैंक यू, लेकिन आप ये जो वीडियो बता रहे हो आपने मुझे बताया भी नहीं इस बारे में कि आप वीडियो बता रहे हो। हाँ। लेकिन मेरे साथ जो सिचुएशन है वो आप कैमरे पे आ चुकी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये बाहर देखो वीडियो देखा जाएगा, लेकिन आपको अपना सच्चाई रखना है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपको बोलना चाहिए, जाओ आप कांटेक्ट करो, कोई कुछ भी नहीं कर लेगा। लेकिन इससे मेरे ऊपर कुछ नहीं, आपको मुझे नहीं लगता आपके ऊपर कुछ भी होगा, क्योंकि ये वीडियो कोई ऐसा है नहीं कि मैं आपको कुछ बोल रही हूँ या फिर आपने कुछ किया है। आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। और आप यही चीज़ें जाके बैंक में बात करो, पुलिस वालों को फ़ोन पर। आपको पुलिस में नहीं फंसना है, आपकी ज्वाइनिंग आनी है, ठीक है, आप सीनियर से बात करो। ठीक है, आप समझ रहे हो आप? मैं एक बार करता हूँ, ये प्रोसेस चालू करता हूँ, बिल्कुल आप करो। मेरा